मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। देखो, अपन आज पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। पहले अपन ने नियर अबाउट जो 14 नियम है, इसके अंतर्गत टोटल जो आप नियम देखोगे वो नियम अपने जो राजस्थान नगर पालिका सामान्य सामग्री क्रय तथा संविदा नियम, इसमें 17 नियम है। उसके अंतर्गत 14वां नियम अपन पढ़ रहे थे, थोड़ा सा ही अपने पीछे बचा हुआ है, तो उसको भी अपन आज कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्लास वैसे आपकी कल शाम को होनी चाहिए थी, पर किसी कारणवश नहीं हो पाई, तो हम आज मॉर्निंग में इसको भी अपलोड कर रहे हैं। अब देखो, इसके अंतर्गत पढ़ने से पहले 1 सेकेंड आपका थोड़ा सा रिवीजन। ये नियम बना कब था? 27 नवंबर 1974 को। 1959 के जो नगरपालिका अधिनियम है, उसकी कौन कौन सी धाराएं थी? 298 और 80। इसके साथ साथ में 297 द्वारा इनको प्रदत्त शक्तियां प्राप्त थी। अब 1959 के अधिनियम 38, ये भी ध्यान रख लेना है। 1959 की जो संख्या है वहां पर अपन ने 18 पढ़ी थी, यहां पर ये है। अधिसूचना जो प्रकाशित हुई है गजट के अंतर्गत, वो 16 फरवरी 1975 को। अधिसूचना के अंतर्गत लिखा हुआ था कि 1 माह पश्चात में ये लागू हो जाएगी, इसलिए इसकी 16 मार्च 1975। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण है, इसलिए वापस इसको रिपीट रिवीजन कर दिया है। 1 मिनट आपका एक मोटिवेशन के अंतर्गत भी लेंगे। देखो, एक इच्छा, आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है, आपकी, हमारी, किसी की भी इच्छा हो, इच्छा कुछ नहीं बदलती। इच्छा एक अपने मन के अंतर्गत खूब प्रकार की इच्छाएं हैं जिनसे बदलता कुछ भी नहीं है। पर इच्छा एक प्रोसेस के तहत पहली प्रक्रिया है, एक पहली प्रक्रिया है कि आपने कुछ कुछ करने के लिए दर्शन किया, परंतु इससे खाली इच्छा कर ली कि मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, काम कुछ भी नहीं करूं, इच्छा, वो इच्छा उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप सोचो कि आप आरएस बन जाओ, आप आईएएस बन जाओ, या कुछ भी बन जाओ, ठीक ना, आपने खाली इच्छा की है, इच्छाएं कुछ भी नहीं बदलती है। आपने खाली अपने अंतर्गत उससे ठीक है, पर प्रोसेस की प्रक्रिया जरूर है। आपने इच्छा की, दैट इज ए गुड, ठीक ना, पर एक निर्णय कुछ बदलता है। अब आपने इस इच्छा के अंतर्गत क्या किया कि एक निर्णय ले लिया कि जैसे आप नगर पालिका के अंतर्गत ईओ, एक प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत जा रहे हो। अब निर्णय ले लिया है, लेकिन निर्णय ले लिया, निर्णय कुछ बदलता है, कुछ उसमें सेंटिमेंट्स आता है, आप में कुछ परिवर्तन करने की, आप में कि भाई ये काम इस बार अब हमें इस प्रकार से निर्णय, डिसीजन कर दिया है कि फॉर्म भर दिया है, ठीक ना। इसमें तो फॉर्म भी नहीं भरा है, इच्छा ही की है खाली, ठीक ना, इच्छा की है। इच्छा के बाद में जो प्रोसेस हुआ है वो निर्णय है कि मैं इस सेवा के अंतर्गत जाने के लिए तत्पर हूं, मैं जाऊंगा। लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। निश्चय के अंतर्गत होता है, इस निश्चय को भी मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। निश्चय के अंतर्गत भी कैसा निश्चय? दृढ़ निश्चय, हल्का फुल्का निश्चय नहीं, दृढ़ निश्चय होगा, तब सब कुछ बदल देता है। दृढ़ निश्चय होगा, दृढ़ निश्चय का मतलब पक्का विश्वास, पक्का विश्वास कि मैं इस बार ये चीज कर जाऊंगा। उसके अंतर्गत आपका पक्का इरादा होता है, इरादा होता है, आपका पक्का संकल्प होता है कि भाई ये चीज मुझे करनी है, ये मेरे द्वारा किया जाएगा। और इसके साथ साथ में आपके द्वारा जब दृढ़ निश्चय हो जाता है, तब अपने अंदर आप एक क्या करते हैं? प्रतिज्ञा करते हैं, ठीक नहीं। और प्रतिज्ञा की भी काम ही वो सफल हो पाता है। तो इसी प्रकार से जितनी आपने इच्छा है, इच्छा को जो निर्णय लिया है और निर्णय को जो निश्चय है, उसके अंतर्गत बदलने के लिए तत्पर हो जाइए। ये 1 मिनट, 1 ही मिनट के अंतर्गत आपको मोटिवेट करने के अंतर्गत आपको मन ही मन में जो शक्ति है, जो इच्छा शक्ति है, वो इच्छा शक्ति जागृत होती है। चलो थोड़ा सा रिवीजन अपन मैनोमैनिक मेथड के द्वारा ही करते हैं। जो अपन ने वन सन के अंतर्गत संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ, सन की रोशनी के अंतर्गत कोई नाम है, वो से प्रारंभ हो रहा है, तो ये इसके अंतर्गत चीज दी हुई है। टू सू के अंतर्गत क्या है? परिभाषाएं। टू सू से जूते मार मार के परिभाषाएं याद करवाई जा रही है। अब टू सू के अंतर्गत आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि परिभाषाएं इसमें कितने प्रकार की दे रखी है। यदि रिवीजन की दृष्टि से देखें तो इसमें 3 प्रकार की परिभाषाएं दे रखी है। एक तो इन्होंने दे रखी है बोर्ड के अंतर्गत इन्होंने सिर्फ किसकी बात की है? परिषद की बात की है। इसके अलावा क्रय अधिकारी, भाई जब इसके अंतर्गत सारी निविदा की बात ही है,
क्रय अधिकारी या जो मांगकर्ता अधिकारी है वो कौन होगा, जो कार्यपालक होगा, उससे विपरीत है। इसके अलावा जो कार्यपालिका अधिकारी है वो नगर परिषद की बात कर रहे हैं यहाँ पर अपन, हालांकि तीनों ही इसके अंतर्गत आएगी, पर नगर परिषद की बात कर रहे हैं तो वहां कौन आएगा, आयुक्त आएगा। कौन आएगा, आयुक्त होंगे। अब नेक्स्ट ट्री के नीचे क्या हो रहा है, निविदा द्वारा सामग्री का क्रय और कार्य का निष्पादन। दो चीजें होती है निविदा में, एक तो सामग्री का क्रय करते हैं, खाली माल खरीद रहे हैं, एक उसमें काम भी हो रहा है, साथ साथ में कोई मरम्मत का काम हो रहा है, इस प्रकार का काम हो रहा है। तो ये चीज इसके अंतर्गत दी हुई है। तो सामग्री का क्रय के अंतर्गत तो 1000 रुपये से अधिक की है तब भी निविदा आमंत्रित होगी, और जो कार्य का निष्पादन है वहां पर अपने 2000 से अधिक का माल है। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स ही है, 1000 से अधिक का और 2000 से अधिक का। और ये काम होंगे हमेशा सक्षम स्वीकृति किसमें दी हुई है, नियम 14 के अंतर्गत दी हुई है। जो 17 नियम इसके अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं, और 17 नियम के अंतर्गत जो 14 नियम है वहां पर सक्षम स्वीकृति दी हुई है। नेक्स्ट देखिए, हाँ 4 डोर के अंतर्गत सामग्री का क्रय, डोर पर क्या कर रहे हो आप, डोर पर बहुत बड़ी बड़ी अक्षरों के अंतर्गत बहुत बड़ा अपने लिखा हुआ है, जहां पर क्या है, सामग्री का क्रय और निविदाओं के मामले में निविदा आमंत्रित करने की समय सीमा, एक तो आ रही है समय सीमा, एक हो रही है समय की गणना। अलग अलग देखो, समय सीमाएं अलग अलग है, ये राशि पर समय सीमा है, ठीक है ना। निविदा आमंत्रित की जाती है तो राशि पर की जाती है। यदि 1 लाख की बात आ रही है, 1 लाख तक की सीमा आ रही है, तब उसके अंतर्गत सीमा कितनी होगी, 7 दिन। आप सिर्फ इतना ही लिख दीजिए, 1 लाख, उसको संख्या के अंतर्गत नहीं लिख सकते हो आप, एक एल भी लिख कर सकते हो, ये शॉर्ट नोट्स होंगे आपके। यदि 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक का मामला है तब समय सीमा कितनी होगी, 10 दिन हो जाएगी। और 10 लाख से लेकर के अपने 100 लाख, 10 लाख से लेकर के 100 लाख है, तब समय सीमा कितनी होगी, 15 दिन हो जाएगी। और 100 लाख से भी अधिक की मामला है तब वहां समय सीमा क्या हो जाएगी, 30 दिन हो जाएगी। तो ये इतने में आपकी समय सीमा होगी। समय सीमा की गणना कब से होगी, जब वो न्यूज़पेपर के अंतर्गत दे दी जाएगी, स्थानीय समाचार पत्र के अंतर्गत वो चीज जो अपने निविदा है वो देने के बाद में उसके अंतर्गत अपने जो नोटिस दे दिए, उसी नोटिस से उसके 30 दिन के अंतर्गत माना जाता है। तो ये बात आ गई। 5 वाइफ क्या करती है, निविदाओं को आमंत्रण पर अपर्याप्त प्रकार या अन्य कारण से निविदा उचित प्रकार से पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं हो, यदि बहुत ही कम निविदाएं प्राप्त हो जाए, तब ऐसी स्थिति में वापस से पुनः निविदा के अंतर्गत भी प्रक्रिया किया जा सकता है। तो आप ऐसा समझ सकते हो, कोई वाइफ है जो इस प्रकार का आपका काम कर रही है। तो ये सिर्फ अपने याद करने के लिए इस प्रकार से, ये आपको बड़े टॉपिक होते हैं, बड़े टॉपिक याद होने के बाद में ही आपको अंदर की क्या बात है वो सारी रामायण अपने आप ही याद आ जाती है। अब देखो, अपन ने सिर्फ 6 विक्स खा करके क्या कर रहे हो, निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया कर रहे हो। क्या कर रहे हो, निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब प्रक्रिया के अंतर्गत देखोगे 3 प्रकार की प्रक्रिया अपन ने देखी। एक तो होती है खुली निविदा, एक तो होती है खुली के अंतर्गत 5000 से ऊपर का तक मामला है तब होगी खुली। एक होती है सीमित निविदा के अंतर्गत 10,000 से नीचे तक का मामला है तो। और इसके अलावा एक होती है एकल निविदा, उसके अंतर्गत 1000 से अधिक का यदि कोई माल खरीद रहे हो या कोई ऐसा सामग्री का काम कर रहे हो, उसके अंतर्गत की बातें। अब इसके अंतर्गत प्रक्रिया 3 प्रकार की, खुली, सीमित और एकल। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर इसमें इनकी जरूरत नहीं है। जैसे यदि आप लोग देख रहे होंगे, जैसे कोई खादी भंडार से ले रहे हो, अपने जो इनके लघु निगम है इनके द्वारा कोई चीजें ली जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत वो अपने कंडीशंस आप देख सकते हो। वो कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशन दे रखी है। यदि जैसे कोई अपने इनके कोई पार्ट्स टूट गया है, उस स्थिति के अंतर्गत ये थोड़ा एक्स्ट्रा भी खर्च कर सकते हैं। यदि जैसे कोई अग्निशमन जैसा कोई यंत्र है, उसके अंतर्गत 25,000 रुपये तक का भी खर्च कर रहे हैं, तब भी कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंतर्गत वो खर्च कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी को भी अपने माल लिया जा सकता है। कुछ स्थिति के अंतर्गत सीमित निविदाएं हैं, कुछ स्थिति में सीमित निविदाएं हैं, वो इससे 10,000 से भी अधिक के अंतर्गत जब खुली निविदा होनी चाहिए उसकी जगह सीमित हो सकती है। जब ऐसी स्थिति हो जाए, कोई लोकहित का मामला हो या फिर कोई सरकार के इस प्रकार के डिसीजंस हो, तब ऐसी स्थिति में किया जा सकता है। तो आपको कम से कम एटलीस्ट ये चीजें आपकी शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत आ जाती है। 7 हेवन के अंतर्गत क्या है,
भ्रष्ट आचरण और अनाचार के प्रयोग में राज्य सरकार फर्मों और व्यक्तियों के नाम को काली सूची में डालेगी। वो तो है ही, 7 हेवन के अंतर्गत ईश्वर क्या करेगा, जो भ्रष्ट आचरण करेगा तो उसको काली सूची के अंतर्गत डाल देता है। 8 गेट पर क्या है, इन मामलों में पर्याप्त नियंत्रण का उपबंध करने और नमूनों का विनिर्दिष्ट के अनुरूप प्रदाय सुनिश्चित करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इन मामलों में किसमें, कि भाई कोई काम किया गया है, 8 गेट पर गेट लगा दिया गया, या यदि आप इस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग आप सही नहीं हो तो उस पर प्रक्रिया किस प्रकार की अपनाई जाएगी, ये गेट पर ही इनको सब चीजें बता दी जाती है याद करने के लिए। अब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अब इसके अंतर्गत जो अपने क्रय अधिकारी है और क्रय अधिकारी और एक होता है जिसे निरीक्षण अधिकारी, क्रय और निरीक्षण करने वाला। क्रय अधिकारी या मांगकर्ता अधिकारी, तो वो जो सारा रेस्पॉन्सिबल कौन है, क्रय अधिकारी होता है। अब क्रय अधिकारी ने क्या किया है कि यदि कोई अपने चीज है, क्रय अधिकारी के लिए क्या है, कोई चीज है, उस क्रय अधिकारी या निरीक्षण अधिकारी ये क्या करेंगे, इसको क्रय अधिकारी को कह सकता है 10% किसी भी चीज का सैंपल लेंगे, एटलीस्ट 10% उसका सैंपल लेना जरूरी है। अब 10% सैंपल लिया, उसको निर्धारण किया, इन्होंने पाया कि ठीक है, इन्होंने पा लिया ठीक है, इस स्थिति के अंतर्गत नमूने ले लिए, ठीक है, क्रय अधिकारी का कर लिया। यदि ऐसी स्थिति के अंतर्गत कई बार ऐसी स्थिति होती है कि 10% में से इसको निरीक्षण अधिकारी ने अवगत करा दिया कि भाई इसमें थोड़ा सा माल में गड़बड़ है, और गड़बड़ी के अंतर्गत भी यदि इसको लगता है कि माल खरीदना अभी एसेंशियल है, उस स्थिति के अंतर्गत माल लेगा तो अभी वो क्या करेगा, टिप्पणी जरूर करेगा, इसकी टिप्पणी करेगा, और सही होने की स्थिति में वह उसे एक रजिस्टर के अंतर्गत भी इनको दर्ज करते हैं, और इस रजिस्टर का जो वित्त समिति है कभी भी इसका निरीक्षण कर सकती है। यही बातें कही गई। 9 वाइन के साथ में क्या होगा, विज्ञापित मांगों के प्रति निविदा प्रारूपों का प्रभार की बात की गई। ये आपके शॉर्ट नोट्स ही हैं, ये रिवीजन के अंतर्गत आपका रिवीजन साथ साथ में पूरे का हो रहा है। यदि देखो 10,000 तक का है तो इसके अंतर्गत क्या होगा, इसको इस प्रकार से, एक सेकेंड है ना, हाँ, यदि देखो 10,000 तक की चीज है तब इसका प्रभार कितना होगा, 20 रुपये हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। यदि 10,000 से लेकर के 1 लाख तक का है तो प्रभार कितना होगा, 50 रुपये हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक का मामला है तब प्रभार कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का है तब प्रभार कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और 100 लाख से भी अधिक का है तो प्रभार कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। तो ये इस 9 के अंतर्गत वाइन पी करके सारे क्या कर रहे हो आप लोग, प्रभार लगा रहे हो। 10 हैन, मैं वाइन पीने का नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ याद करने के लिए, वाइन पी रहे हो और प्रभार लगा रहे हो, कितने पे कितना लगेगा, इससे खटाक से नियम 9 याद आ जाएगा आपको। अब बात आती है 10 हैन, लोक निर्माण कार्यों में निविदा आमंत्रित करना। देखो जो 4 के अंतर्गत अपन ने बात की थी सामग्री के क्रय के लिए, वही लोक निर्माण के अंतर्गत, वही स्थिति के अंतर्गत, वही दिन और समय सीमा और वही अवधि इसके अंतर्गत आएगी। तो 4 डोर पर एक आप हैन भी याद कर सकते हो, उससे दोनों चीजें आपकी कवर हो जाएगी। अब इसके अंतर्गत वापस से वही 1 लाख तक के छोटे, 1 लाख तक का फर्म है तो 7 दिन, 1 लाख से 10 लाख तक का है तो 10 दिन, 10 लाख से 100 लाख तक का है तो 15 दिन, और 100 लाख से भी अधिक का है तो 30 दिन के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए 11 क्या कह रहा है कि भाई 2000 तक के अनुमानित व्यय पीडब्ल्यूडी भवन पद क्रय अधिकारी, 11 आपने पी है, और 2000 तक अनुमानित जो व्यय होना है, इसके लिए जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है, सार्वजनिक निर्माण विभाग कौन सा है, पीडब्ल्यूडी भवन और पद वाला है, उसके जो प्रचलित दरें को अपन कह सकते हैं कि जो BSR है उसी के अकॉर्डिंग जो चलती है, जो बेसिक शेड्यूल रेट है द्वारा समस्त अनुमोदित ठेकेदार से उनसे पहले बातचीत की जा सकती है कि भाई इसमें कितना पैसा लगना चाहिए, क्योंकि सारी जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो पीडब्ल्यूडी की अपनाई जाती है। आप 11 पिया है उनके साथ में क्या कर रहे हो, सिकंजी के साथ में बातचीत कर रहे हो। और प्रक्रिया कैसे आएगी, नियम 5 और 6 के तहत प्रचार का ढंग वही न्यूज़पेपर के अंतर्गत आएगा। 20,000 तक का है तो कोई स्थानीय, 20,000 से 10 लाख तक का है तो कोई दैनिक समाचार पत्र, और 10 लाख से भी अधिक का मामला है तो उसके अंतर्गत भारतीय समाचार पत्र, दैनिक तो है ही है, और कोई अखिल भारतीय समाचार पत्र है उसके अंतर्गत भी अनुमोदित किया जाएगा। 12 सेल्फ के अंतर्गत यदि आपने क्या किया, सबसे पहला काम ही क्या करोगे, निविदा के लिए
12 है शेल्फ, अलमारी के अंतर्गत धरोहर राशि को रखना। यदि धरोहर राशि नहीं है तो निविदा पर बात ही नहीं करेंगे, निविदा पर विचार नहीं जब तक अधिसूचित अग्रिम धन नहीं हो। आपको यह भी ध्यान रख लेना है, अर्नेस्ट मनी मतलब अग्रिम धन नहीं हो। नेक्स्ट देखिए 13 समस्त वस्तुएं स्वीकृति से पूर्व निरीक्षण के अधीन होगी। कोई चीज हो वो स्वीकृति से पूर्व निरीक्षण के अधीन होगी। और विनिर्माण, जब निर्माण भी हो गया है तब पर्दाय के परिसरों में प्रक्षेपण के पूर्व पश्चात किए जा सके। उसके निरीक्षण मतलब कभी भी किए जा सकते हैं। 14 फोर्ट वाले, इनको स्वीकृति कौन दे रहा भाई? 14 फोर्ट के अंतर्गत है जो सक्षम स्वीकृति आवश्यक दी हुई है। 15 लिफ्टिंग में अनुमानों का अनुमोदन और बिलों का प्रशिक्षण, ये कौन करेंगे? इंजीनियर साहब करेंगे। इंजीनियर साहब में भी अलग अलग प्रकार के हैं। जो सबसे नीचे होता है वो जैन होता है, वो 1 लाख तक के करेगा। अभी अपन उसकी सारी बात कर लेंगे ना। उसके बाद में एन करेगा, एन के बाद में उससे एक्सीएन करेगा, ठीक ना, अधिशासी अधिकारी करेगा। एक्सीएन के बाद में होता है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एससी करेगा। और एससी साहब के बाद में जो अपने एक समिति बनी होती है, इसकी टेक्निकल समिति होगी, वो समिति इसको करेगी। तो ये इसकी एक हायरार्की है, इसी हायरार्की के अकॉर्डिंग धीरे धीरे इसके हो गए। 15 लिफ्ट के अंतर्गत इस प्रकार से अनुमानों का अनुमोदन कर रहे हो। और प्रशिक्षण, क्योंकि यही तो एस्टिमेट बनाएंगे, इंजीनियर लोगों को भी पता रहता है कि भाई इस काम के अंतर्गत इतना पैसा लगेगा। 60 भाई कोई बाध्यकारी नहीं है, कोई बाध्यकारी नहीं है। यदि नियम और अधिनियमों के अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो बाध्यकारी नहीं होगा। और सेठ लोग क्या करते हैं, इसके प्रारूप को बता रहे हैं ना। 17 सेठ निविदा का प्रारूप किस प्रकार का होगा, इसमें किस प्रकार से निविदा के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें लिखी रहती है, कब इसकी अनुमानित राशि क्या होगी, इसकी धरोहर राशि कितनी होगी, इसका निविदा शुल्क कितना होगा, इसकी समय अवधि कितनी होगी, ये सब चीजें निविदा के प्रारूप के अंतर्गत रहेगा। और ये कौन सा रहेगा, जो अपने जेएफ&आर रूल या जो अपने निविदा के प्रारूप जो पीडब्ल्यूडी वगैरह काम ले रही है उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। अब देखो अपन ने इतना रिवीजन कर लिया, अपन सीधे ही अपन 14 पर चले जाते हैं। हाँ, यहां तक अपन इसको लास्ट देख रहे थे ना। सक्षम स्वीकृति आवश्यक, सक्षम स्वीकृति आवश्यक है कब? जब नगर निगम की स्थिति के अंतर्गत कोई काम चल रहा है तो 25 लाख तक का है तो अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त, 100 लाख तक का मामला है तो आयुक्त करेगा, और 200 से अधिक का लाख तक का है तो महापौर करेगा, और जो 500 लाख तक का वह है वहां वित्त समिति करेगी। और बजट के प्रावधानों की पूर्ण शक्ति किसके पास में रहेगी? निगम के पास में रहेगी। ये सक्षम स्वीकृति है, कितने कितने लाख तक कितनी स्वीकृति की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नगर परिषद है, नगर परिषद है तो 2 लाख तक का है तो आयुक्त करेगा, 50 लाख तक का वह है तो सभापति करेगा, सभापति करेगा। और सभापति को देखो प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, प्रेसिडेंट, ठीक ना, प्रेसिडेंट सभापति करेगा। और 100 लाख तक का वह है तो वित्त समिति करेगी। बजट के प्रावधानों की पूर्ण शक्तियां हैं तो परिषद करेगी। देखो ये जो सभापति है ये तो नगर परिषद के अंतर्गत होते हैं। ये बहुत सारी ये बुक्स के अंतर्गत भी ये गलत लिखा हुआ है, तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ये नगर परिषद के अंतर्गत क्या होंगे? सभापति होंगे। नेक्स्ट देखिए, नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका बोर्ड के अंतर्गत 1 लाख तक का यदि वह है तो कार्यकारी अधिकारी करेगा, 25 लाख तक का वह है तो चेयरमैन करेगा, 50 लाख तक का वह है तो वित्त समिति करेगी। बजट के प्रावधान की पूर्ण शक्तियां बोर्ड के पास में रहती है। यहां पे भी इसको अध्यक्ष कहते हैं ना, अध्यक्ष कहते हैं। ये कई किताबों में भी थोड़ा सी वो शायद त्रुटि हो रखी है, उसमें सभापति की जगह इधर उधर लिख रखा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत, देखो बहुत सारी चीजें उसको अपन 14 के अंतर्गत कई चीजें बताई गई है, उसको अपन थोड़ा सा इसकी शॉर्ट समरी के अंतर्गत देखते हैं। क्या करते हैं? शॉर्ट समरी के रूप में पहले देखते हैं, फिर आपको ये पूरी देखो ओरिजिनल चीज तो हम ओरिजिनल चीज ही पढ़ेंगे, उससे कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और उसमें भी हालांकि जो फालतू का ऐसा लगा है मुझे कहीं वर्ड लिखे हुए वो अपन ने इनको शॉर्ट कर दिया है। तो अब बात आती है, देखो नगर पालिका में तो सभी चीजें आ गई। तो नगर निगम, एक तो होती है नगर निगम, ठीक है ना, एक होती है नगर परिषद। नगर परिषद यदि इस मामले में यदि कोई जो निविदा है या जो बजट बना हुआ है इस बजट से 20% अधिक किया जा रहा है, तब उस स्थिति में इनकी जो अनुमति किससे लेंगे? राज्य सरकार से लेंगे। एक तो बात यहां पर यह आती है। नेक्स्ट चीज, यदि नगर पालिका बोर्ड है, नगर पालिका बोर्ड है,
नगर पालिका बोर्ड के अंतर्गत किससे यदि 20% से एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं तब उप निदेशक से लेंगे। उप निदेशक क्षेत्रीय हो गया रीजनल, जो उसका रीजन के अंतर्गत है, क्षेत्रीय से जॉइंट डायरेक्टर होगा, वो इसके अंतर्गत काम करेगा। अब इसके अलावा और इसमें ऐसी चीजें क्या लिखी हुई, यदि देखो किसी का भी हेड बने हुए, एक होते हैं बजट हेड के अंतर्गत क्या है, जैसे सफाई है, सफाई का काम है तो वो सफाई का हेड होगा। यदि कोई कार्यालय का खर्च किया जाता है तो उस कार्यालय के लिए भी क्या होंगे, हेड बना होता है कि भाई ये इतने इतने इस प्रकार से इस हेड के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ खर्च की जाती है। अलग अलग प्लान जैसे हेड होते हैं, तो किसी के अंतर्गत नॉन प्लान होते हैं, ये पहले प्लान नॉन प्लान बाद में पहले होते थे। तो ये जो हेड बने हुए भाई काम का हेड बना हुआ है, यदि मरम्मत का है तो ये मरम्मत का काम इस हेड से, इन पैसों से उठाएंगे खर्च किया जाएगा। अब यदि जब वो सब काम है, उस काम के लिए क्या होगा कि इनकी जितनी वित्तीय स्वीकृति है उसकी प्रशासनिक और वे वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति, जितनी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति है वो इस हेड है, जो सफाई हेड है, कार्यालय हेड है, इनमें यदि आप देखा जाए तो 10% तक इधर उधर इनके सब हेड के अंतर्गत खर्च किया जा सकता है। परंतु जितना भी अपने जो इसकी प्रशासनिक और जो वित्तीय अनुमति है, जो यदि भाई बजट बना दिया कि इनको 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं ये किसी नगर पालिका के अंतर्गत, इससे एक्स्ट्रा खर्च किसी भी स्थिति के अंतर्गत नहीं करेंगे। जितनी प्रशासनिक और उनकी वित्तीय स्वीकृति मिली हुई है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अब इसके अलावा ये सब चीजें हैं जो बजट शीर्ष, काम कौन सा, जैसे सफाई हेड है, कार्यालय हेड है, जो भी है, बजट शीर्ष और बचत शीर्ष, बचत भी कितनी उसके अंतर्गत काम के अंतर्गत हो रही है, सेविंग कितनी है, कितना काम है, एस्टिमेट है, उससे जरूरी नहीं कि ये हो, इसको अलग अलग इनको नोटेट भी करना पड़ेगा। अब बात आ गई है निविदा की बात हो गई, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, निविदा के अंतर्गत सबसे पहले तो ये क्या करेंगे, जो निम्नतम निविदा उसको लेंगे। ऐसा नहीं कि ज्यादा वाले ले ले, काम को हालांकि देखेंगे, उसके ठेकेदार की रेपुटेशन वगैरह ये भी चीजें देखी जाती है। अब इसको खोलने के 7 दिन बाद में निविदा खोल दिए, निविदा के 7 दिन बाद में ये क्या करेंगे, उससे करार करेंगे, भाई उससे अनुबंध करेंगे कि भाई ये आपको काम है और ये आपको काम करना है। आप काम नहीं करोगे तो आपकी जो धरोहर राशि है वो जब्त हो जाएगी, और यदि आपने कोई भ्रष्टाचार वगैरह किया है तो आप ब्लैक लिस्टेड भी हो सकते हो। ये सारे चीजें इस करार के अंतर्गत रहते हैं। अब काम करना है तो भाई कोई राजा जी का तो काम है नहीं कि जब मन पड़े जब कर दो। तो 5 लाख तक का काम है तब तो 1 माह, 5 लाख तक का 1 माह के अंतर्गत, और 5 से लेकर के 10 लाख तक का है, 5 से लेकर के 10 लाख तक का है तो 2 माह के अंतर्गत करो। 10 लाख से लेकर के 50 लाख तक का है तो 4 माह के अंतर्गत करो। 50 लाख से लेकर के 100 लाख मतलब कि 1 करोड़ का मामला है तब ये अपने 6 माह के अंतर्गत करना है। और इससे भी यदि अधिक का मामला है, 1 करोड़ से भी अधिक का कोई कार्य है, तब इसके अंतर्गत जितने बोर्ड कह देगा कि भाई आपको इतने टाइम पीरियड चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग किया जा सकता है। तो 5 लाख के अंतर्गत 1 माह, 5 से लेकर के 10 माह तक 2 माह, 10 से 50 लाख तक 4 माह, और 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का मामला है तो 6 माह इसके अंतर्गत दिए जाएंगे। एक ये चीज यहां पर ये भी कहते हैं भाई काम का पैसा है, जैसे आप कोई लोन लेते हो, हाउस लोन लेते हो, तो एक ही साथ में थोड़ी है। मकान बनाने के लिए आपने 10 लाख का लिया तो 10 लाख आपके सीधे खाते में दे देंगे। जैसे जैसे मकान की प्रोग्रेस होती है उसी के अकॉर्डिंग पैसा दिया जाता है। तो ये भी क्या करते हैं कि जितनी अनुपातिक प्रगति है कि आप इतना काम किया है उसके अकॉर्डिंग होगा। यदि देखो 1/4 काम कर दिया है, चौथाई काम किया है, एक आधा काम किया है, एक 3/4 काम हो गया है, और एक काम हो गया पूर्ण, उसी के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे। उसी के अकॉर्डिंग पैसे कैसे मिलेंगे, पैसे जैसे मिलना है अपने समझ लीजिए कि कुछ अपन ऐसी राशि लें, जैसे 8 लाख रुपए ले लो, ठीक ना। कोई 8 लाख रुपए आवंटित किए गए, 8 लाख रुपए में आवंटित के अंतर्गत सबसे पहले क्या मिलेंगे, तो सबसे पहले मिलते हैं 1/8। 1/8 का मतलब 1 लाख रुपया तो यहां मिल गया। फिर उसके अंतर्गत है काम के अंतर्गत मिलेंगे 3/8 रुपए जब आधा काम हो जाएगा, उसी अकॉर्डिंग काम के अकॉर्डिंग है 3/8। 3/8 का मतलब है यहां पर तीसरा भाग मिल गया 8 लाख का। तीसरा भाग का मतलब सीधी सी बात है 2 लाख रुपए इनको और मिल गए हैं, ठीक ना।
फिर नेक्स्ट जो अपने 3/4 काम हो जाएगा, तो 3/4 भाग इसके अंतर्गत मिल जाएगा। तो 8 लाख का जिससे 3/4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो 2 और 3, 3 लाख रुपए यहाँ और मिल जाएंगे। मतलब टोटल यहाँ कितने हो गए, 6 लाख रुपए मिल गए। अब इसके बाद में जो पूर्ण काम हो रहा है, पूर्ण काम के साथ में जो पीछे के बचे हुए 2 लाख रुपए वो भी इनको आवंटित कर दिए जाते हैं। तो ये भी आपको ये ध्यान रखना भाई, जितना जितना काम हो रहा है, 1/4 काम हो रहा है तो 1/8 मिल रहा है, 1/2 काम हो रहा है तो 3/8 है, यहां से वापस है 3/4 तो 3/4 और पूर्ण होने पर पूर्ण। इसी प्रकार से पैसा रिलीज किया जाएगा। अब भाई मेरी तो निविदा मैंने लगाई थी और वो खुली नहीं, एक व्यक्ति की खुली है, असफल हो गई है, तो मुझे जो ध्रुव राशि है, आपको ये मुझे जो ध्रुव राशि है वो कितने दिन में मिलेगी, 7 दिन के अंतर्गत मिल जाएगी। यदि कोई एकली निविदा आई है, कोई दूसरी निविदा नहीं है, तो ये वापस से भी निविदाओं को पुनः निकाल सकते हैं। और इस स्थिति के अलावा किसी भी निविदा को कैंसिल करने का अधिकार भी इनके पास में रहता है। तो ये तो इसकी शॉर्ट बात कही है। अब देखो इसको अंतर्गत आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो परंतु क्लोज एबीसी, क्लोज एबीसी का मतलब क्या है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड के अंतर्गत वर्णित प्राधिकारी अधिनियम के धारा 81 के प्रावधान के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। और ये भी कौन सी धारा है, जो पहले का नियम बना हुआ था 1959 के, उसी के अकॉर्डिंग वास्तविक आय तथा व्यय में कोई भी समय सीमा में 20% से अधिक है तो नगर जो पालिका नगर निगम और नगर परिषद के अंतर्गत तो कौन रहेगा, इसकी अनुमति कौन देगा, राज्य सरकार देगी। और जो नगर पालिका बोर्ड है वहां कौन देगा, उप निदेशक क्षेत्रीय देंगे। नेक्स्ट चीज क्या है, मूल प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति में किसी भी दशा में वृद्धि नहीं की जाएगी। इसका मतलब यहां से क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है, इसको 5 स्टार दे दीजिए, 3 और 4 5 स्टार दे दीजिए। अब बात आती है शीर्षों की, 2 या 2 से अधिक भिन्न उप शीर्ष हो तो, जैसे मैंने कहा सफाई का हेड है, कार्यालय हेड है, प्रत्येक उप शीर्ष में अपनी स्वयं की रकम का 10% वृद्धि या कमी के अंतर नहीं होना चाहिए। 10% से इधर उधर कमी और ज्यादा किया जा सकता है, पर कुल मिलाकर के प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक नहीं होना चाहिए। जो प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति है उससे एक्स्ट्रा तो नहीं होना चाहिए। अब जो भी इसके अंतर्गत स्वीकृतियां देने वाला काम कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं, जैसे कार्यकारी अधिकारी है, चाहे आयुक्त है, कार्यपालक अधिकारी है, मेयर है, अध्यक्ष है, सभापति, सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये इनको चीजों को सुनिश्चित करेंगे भाई, इससे एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, ये नियम 14 के अंतर्गत अपन देख रहे हैं, किसी कार्य को विभाजित नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि बांट दिया जाएगा अपने हिसाब से, नहीं, जो फिक्स किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। और संबंधित नगर निकाय के कार्यकारी आयुक्त और कार्यपालिका अधिकारी, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति में उसमें बजट शीर्ष और बचत शीर्ष का उल्लेख करना चाहिए कि भाई ये इसका बजट है। हर ऐसा नहीं कि आपको 10 लाख 10 करोड़ मिले हुए तो जहां जो हो उस प्रकार से आप खर्च कर दो। उसमें बजट शीर्ष कि भाई मैं ये इसके जो गेट है, ये गेट के अंतर्गत है, ये कार्यालय के अंतर्गत होगा, ये मरम्मत के अंतर्गत वह किया जाएगा। इसीलिए कई बार लोगों के जैसे आप देखते होंगे, उनके कहते हैं कि उसके अंतर्गत बजट हेड में पैसा नहीं है। समस्या यहाँ है, ठीक नहीं, पैसा तो है पर बजट हेड के अंतर्गत नहीं है। यदि जैसे कोई अपने जैसे तनख्वाह देते हैं, तनख्वाह का अलग बजट होता है, सब चीज के लिए अलग अलग इस प्रकार से बजट किए गए जाते हैं। सक्षम अधिकारी को संकल्प या आदेश कार्य या सामान के लिए निम्नतम निविदाता का नाम, सबसे पहले किसको लेंगे, जो निम्नतम निविदाता है, और प्रीमियम के प्रतिशत और रकम का उल्लेख किया जाएगा कि भाई ये आपकी ये इतनी प्रीमियम है, इतना आपको इस प्रकार से काम करना है। फिर संबंधित नगर पालिका के पास बजट और निधियां उपलब्ध होने के पश्चात ही कार्य दशा जारी किया जाएगा। निविदा खोलने के 7 दिन के भीतर कार्य दशा जारी की जाएगी। 7 दिन के भीतर उसके अंतर्गत कार्य आदेश जारी कर देंगे। भाई ये आपको कार्य उसके जो निविदा आज खोली है तो उसके 7 दिन के भीतर ये चीज हो जाती है। तो यहां से भी क्या बन रहा है, ये इसीलिए इसको ब्लैक किया है कि यहां से क्वेश्चन बन रहा है। 7 दिन में कर दिया, अब उसके साथ में क्या है, करार कर दो, उसके साथ में अनुबंध कर दीजिए, इसीलिए इसका नाम ही नियम का अनुबंध है। नेक्स्ट देखो, कार्य के लिए नीचे निश्चित अवधि 5 लाख तक का 1 माह, 5 लाख से 10 लाख तक का 2 माह, 10 लाख से 50 लाख 4 माह, 50 लाख से 100 लाख 6 माह, और 100 लाख से भी अधिक है तो जैसा बोर्ड के। और कार्य के अनुपातिक नियम की प्रगति और समय पर संदाय का मतलब पेमेंट, कैसे पेमेंट किया जाएगा। 1/4 काम हो जाए तो 1/8 पेमेंट कर दो, 1/2 काम हो जाए तो अपने 3/8 पेमेंट कर दो, 3/4 काम हो जाए तो 3/4 काम, और पूर्ण हो जाए तो पूर्ण उसके अंतर्गत। इसी प्रकार से एक
सिस्टम से पैसा दिया जाता है, सीधा एक साथ में खाते में नहीं दिया जाता है। नहीं तो क्या भरोसा पैसा लेके इधर उधर विजय माल्या बन जाए। यदि विभाग के पास किसी अध्ययन या कार्य का करने के लिए उसकी विशेष प्रकृति को देखते हुए पूर्ण साधन उपलब्ध नहीं हो तो बोर्ड पूर्व अनुमोदन के बाद परियोजना में के प्रबंध पारदर्शिता की सेवाएं किराए पर ली जा सकेगी। ऐसी सेवाओं में बजट का प्रावधान करना होगा। अब कोई क्या हुआ कि यदि उसके बजट उसमें कोई विशेष प्रकृति का कोई काम आ गया, कोई विशेष प्रकृति का एक अनोखा काम हो गया कि यहाँ से कोई गड्ढा हो रहा है, भाई ये तो इसको गड्ढे को भरना पड़ेगा, या कुछ ऐसा काम आ गया, तब ऐसी स्थिति के अंतर्गत ये क्या करेंगे, जो परियोजना जो प्रबंधन है उससे परामर्श करके उसकी सेवाएं ली जा सकती है कि भाई उसे जो प्रोजेक्ट जो अपने चला रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, उससे फिर उसके बजट का प्रावधान किया जा सकता है। वो तो विशेष कंडीशन के अंतर्गत है। और जो असफल निविदाता है, जैसे आपकी और हमारी खुली नहीं है निविदा, तब अंतिम निपटारे के 7 दिन के भीतर कि निपटारा हो गया है, उसके 7 दिन के भीतर अपन को जो धरोहर राशि है वो धरोहर राशि वापस से दे देंगे, परंतु जो निविदा शुल्क है वो नहीं दिया जाता है ना। नेक्स्ट देखो, यदि एकल निविदा प्राप्त हो, अब ऐसी स्थिति के अंतर्गत एकल है या दरें युक्तिवत हो तो अगले उच्च स्तर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी। और सिफारिश अगले उच्च स्तर प्राधिकारी के मामले में सिफारिश करते हुए ये उल्लेख किया जाएगा कि नए सिरे से निविदा आवंटन बोर्ड के हित में क्यों नहीं हो। यदि खाली 1-2 आई है तो वापस से भी निकाली जा सकती है। सामान्य परिस्थिति में एकल निविदा प्राप्त होने पर नए सिरे से निविदा आमंत्रित करके प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने का प्रयास किए जाएंगे, तो उनको वापस से भी किया जा सकता है। कोई भी संविदा पूर्णतः ये भागते हैं, जो सक्षम अधिकारी होगा, ये अपन जो इनके अंतर्गत बना रहे हैं ब्लॉक के अंतर्गत, ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको अपने जो उसको रद्द किया जा सकता है और संविदाकार की काली सूची में डाला जा सकता है। निविदा द्वारा प्रस्तुत विवर्जित किया जा सकता है, जिसके कारण लेखबद्ध किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा उसके कारण होंगे, प्रमाणित किया जा सकेगा। इसकी कार्रवाई भी बोर्ड की कोई धन्य हानि नहीं होगी, इसका उपबंध में दुरुपयोग नहीं होगा। इस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो और उसकी संविदा के अंतर्गत कोई उसका छोटा सा भाग है उसको हटाया जा सकता है कि भाई ये काम अभी होना संभव नहीं है, तो पूरा इसके अंतर्गत जो अधिकारी होगा उसको अधीन ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, बोर्ड द्वारा उसके निमित्त की गई संविदा लिखित रूप से होगी और सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और बोर्ड का सामान्य मुद्रा अंकित होगी। सामान्य मुद्रा मोहर उसकी अंकित हो जाएगी और उसके हस्ताक्षर होंगे और इस प्रकार की जो भी सामान्य मुद्रा है वो लग गई। इनमें नई किए गए लोक संक्रमक वित्त और लेखा नियम की सामान्य वित्त लेखा नियम, इन नियमों के यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू हो जाएंगे। अब यदि उसके अंतर्गत जो जी फंड आर के जो रूल है, जैसे उनमें परिवर्तन होंगे तो वो परिवर्तन के अकॉर्डिंग लागू हो जाएंगे। संबंधित नगरीय स्थानीय नियम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त, कार्यपालिका अधिकारी, सर्वोच्च लेखा प्राधिकारी द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो नियम के अंतर्गत कोई चीजें चेंज हुई है तो वो चेंज इनको लागू करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, जो नियम 15 लिफ्टिंग के अंतर्गत अनुमान का अनुमोदन तथा बिलों का प्रशिक्षण। देखो, सरकार द्वारा कोई गठित तकनीकी समिति है तो इसको पूर्ण शक्ति रहती है निर्माण कार्यों के अंतर्गत। निर्माण कार्यों में पूर्ण शक्ति इसके रहेगी। अधीक्षण अभियंता, देखो यहाँ से कनिष्ठ अभियंता से देखोगे तो आपको, और नीचे से देखो 1 लाख तक का है तो वो कौन करेगा, जेएन करेगा। वो एस्टिमेट देखा उसका, उसके अनुमोदन किया, बिलों का प्रशिक्षण किया और उसको अनुमोदन कर दिया है। अब इसके अलावा जो 5 लाख तक का मामला है, 5 लाख तक के अंतर्गत कौन करेगा, एएन करेगा। एएन है ना, एएन करेगा, असिस्टेंट इंजीनियर करेगा और जूनियर इंजीनियर ये करेगा। अब बात आती है, यदि 50 लाख तक का मामला है तो उसके अंतर्गत एक्शन करेगा। एक्शन कहते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो कार्यकारी अधिकारी अपने अधिशासी एजेंट है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आ जाएगा। इसके बाद में यदि 150 लाख से 50 लाख तक का है, 50 लाख से लेकर के 150 लाख तक का मामला है, तब अधीक्षण अभियंता करेगा। इसके अंतर्गत होता है एससी होता है सुप्रीडेंट इंजीनियर हो जाएगा। अब इसके भी अधिक का मामला है तब पूर्ण शक्ति किसके पास में रहेगी, सरकार द्वारा गठित तकनीकी समिति के पास में रहेगी। अब रहती है, बोर्ड की शक्तियों से अधिक होने पर तकनीकी अनुमोदन के लिए राज्य सरकार भेजे जाने से तकनीकी अनुमोदन द्वारा सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा और ये 1 सप्ताह के भीतर ही प्रस्ताव को विनिश्चय किया जाएगा। यहाँ 1 सप्ताह बहुत जगह आ रहा है ना, तो आपको अच्छे से याद कर लेना कहाँ 1 सप्ताह है, ठीक ना। 1 सप्ताह विनिश्चय किया जाएगा। औपचारिक तकनीकी अनुमोदन पर समिति के विनिश्चय होता है डिसीजन लेने के बाद में। अधीक्षण अभियंता होगा एससी सुप्रीडेंट इंजीनियर,
स्थानीय निकाय के निदेशालय द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो यदि बोर्ड की शक्तियां अधिक होने, बोर्ड की शक्तियों से भी अधिक हो गया, ठीक है, अब उसमें तकनीकी अनुमोदन के लिए क्या होगा कि एक जो समिति है वो तो होगी और इसके अंतर्गत जो औपचारिक तकनीकी अनुमोदन पर विनिश्चय करने के लिए अधीक्षण अभियंता जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एससी और जो स्थानीय निकाय के जो निदेशालय, स्थानीय निकाय के निदेशालय द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो ये इसके अंतर्गत बात की गई है। अनुमोदन में भी क्या होगा कि कोई भी काम होगा तो उसका एस्टिमेट लिया जाता है कि भाई ये काम इतना एस्टिमेट का है, इस प्रकार से काम किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, यदि बोर्ड में मुख्य अभियंता, अतिरिक्त अभियंता, सिविल अभियंता, अधिशासी अभियंता ये नहीं है, पद स्थापित नहीं हो, तो सर्किल खंड के सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, अभियांत्रिकी और सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता, अतिरिक्त अभियंता, अधीक्षण अभियंता, ये सारे मतलब ये बोर्ड के अंतर्गत कोई इंजीनियर नहीं है, पोस्टें अक्सर अपने खाली रहती है डिपार्टमेंटों के अंतर्गत। तो जो पीडब्ल्यूडी है, जन स्वास्थ्य है, जो पीएचईडी है, सिंचाई विभाग, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इनके जो एससी है, जो एक्सीएन है, जो अपने एएन है, जेएन है, ये लोग अपने इसका अनुमोदन का काम कर लेंगे। इसके बाद में उपनियम, इस बात में अंतर्विष्ट होने पर सर्वोच्च तकनीकी अधिकारी अपनी सक्षमता की सीमा तक अनुमान करेगा। ऐसा नहीं कि उसे एक्स्ट्रा कर देगा, तकनीकी अनुमोदन करेगा। नगर परिषद, नगर पालिका बोर्ड में प्रस्तावित कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी अनुमान की तकनीकी अनुमोदन जारी नहीं करेगा। उससे छोटा है तो वो उसकी अनुमोदन करने का काम नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो, अब कहता है अनुमानित स्थल के निरीक्षण के पश्चात सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो प्रचलित दर है, जो भारत सरकार के द्वारा जो बीएसआर है, बीएसआर होता है बेसिक शेड्यूल रेट। देखो हर चीज के लिए क्या होती है, रेट होती है, बेसिक शेड्यूल रेट। जैसे बजरी की रेट जो भी चल रही है ये एक रेट फिक्स कर देंगे। ईंट यदि लेनी है तो ईंट की रेट फिक्स है। यदि कोई सा ही सामान हो, जैसे सीमेंट है तो सीमेंट की रेट इन्होंने एक फिक्स कर रखी है, इस सीमेंट से ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप अपने आप कोई ज़्यादा ही कुछ ले जाए, आप और हम मतलब कोई भी हो सर, हम इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कार्यस्थल पर योजना, डिजाइन और रेखा चित्र का संरचनात्मक डिजाइन, तकनीकी टिप्पणी शेषबद्ध की जाएगी। अब इसके अंतर्गत जो ये इंजीनियर साहब है जो देंगे, उसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि जो कार्यस्थल है उसका क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट बनाएंगे। क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट बनाएंगे। ब्लूप्रिंट इसका बनाना पड़ेगा कि भाई ये इस प्रकार से काम किया जाएगा। अब ब्लूप्रिंट के अलावा इसके अंतर्गत जो इसकी 3 प्रतियां बनाई जाती है, 3 प्रतियों के अंतर्गत ब्लूप्रिंट बनाए जाते हैं और एक प्रति उसे तकनीकी अधिकारी के पास रखेगा, दूसरी प्रति उच्चतर तकनीकी अधिकारी को प्रेषित करेगा और उसकी जो मूल प्रति संबंधित बोर्ड को भी भेज जाएगी। भाई हमने ये अपने 10 लाख का या 1 करोड़ का जो काम है वो काम इस अकॉर्डिंग किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, नियम 16 स्वीट 16 कोई संविदाकारी बाध्य नहीं है। यदि इनके नियमों के अकॉर्डिंग नहीं है, जो कानून के अकॉर्डिंग नहीं है, तो अब अपन इसको कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नियम के तहत 17 निविदा का प्रारूप कैसा होगा। निविदा के नोटिस के प्रारूप, निविदा संविदा शर्तें, सामग्री माल क्रय करार राजस्थान के सामान्य वित्तीय लेखा नियमों में विहित किए गए हैं। इसी प्रकार से ये होंगे। जो ऐसा सामान्य वित्त नियम के अंतर्गत उसके निविदा के अंतर्गत किस प्रकार का प्रारूप होगा, इसकी संविदा की शर्तें क्या होगी, इसकी सामग्री का माल का क्रय क्या होगा, करार किस प्रकार से किया जाएगा, तो ये चीजें ऐसे होगी। संक्रमों के विभागीय तौर पर ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादन और चालू संदाय, जो चालू पेमेंट है, पूर्णता रिपोर्ट, अंतिम संदाय, लेखों तथा लेन देनों से संबंधित समस्त प्रारूपों और रजिस्ट्रों में भी वे होंगे और राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन और पथ में प्रयुक्त किए जाएंगे। भवन प्रयुक्त में प्रयुक्त किए जाएंगे। जो राज्य सरकार के जो सार्वजनिक निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं, जो पीडब्ल्यूडी काम ले रही है, उसी प्रकार के ये अपने रजिस्टर वगैरह जो काम में लिए जाएंगे कि भाई ये पूर्णता काम पूर्ण हो गया था, इसकी रिपोर्ट दो। तो जो लेन देन हुए उन सब चीज़ों की जो रिपोर्ट वगैरह है वो इसी के अकॉर्डिंग काम किए जाएंगे। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसके कुछ एमसीक्यू भी अपन लेके आने वाले हैं और नेक्स्ट जो योजना है उनके भी एमसीक्यू लाने हैं। तो क्लास वैसे होनी ये थी, पर आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। हो सकता है कि अपन थोड़ा सा इसके अंतर्गत सिलेबस है, सिलेबस में कम करके अपना टेस्ट अपन कंडक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, फिर भी अपन जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को भी अपन कंप्लीट कर देंगे। आप यदि नए हैं और टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हुए हैं तो हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज से जुड़े, ये आपके सबसे स्टार्टिंग के अंतर्गत आई बटन के अंतर्गत ये हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज वाला वीडियो डाल देंगे। और यदि नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खूब अच्छे से, खूब मन लगा करके, खूब तल्लीनता से काम करें,
थैंक्स ए लॉट।